श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण योग दयाले हे शरण योग दयाले। दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ हीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। शरीर स्वस्थ हीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद। जुगो जुग अटल दसां पातशाह जागदी जोत हाजरा हजूर जाहिर हजूर सर्व कला भरपूर वाणी के बोहित नाम के जहाज हलत पलक के स्वारनहार शब्द अवतार। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की पावन पवित्र गोद जी बैठ के अमृत वेले तो स्वासन सफलाकारी संगत जी सारी संगत असीस बख्श के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो धन्यवाद नो बख्श करना है तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी ने पार बख्शिश रहमत की है। अमृत वेले तो सब संगतियां कलियां बख्शते हैं। बड़े ही प्यार नाल शब्द गायन कर सब। पहला शब्द पढ़िया भैन जी ने कि सब गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ। करो कृपा गोपाल गोविंद अपना नाम जपाओ। संगत जी दोनों शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह वीर दुनिया के मालक शहीदों के सरताज शांति के पुंज वाणी के बोहित बहुता वाणी का बहुता कह जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे करण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो पार पन मतरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रताप हर। ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह संगत जी जितनी भी संगत जी उस्तत की जाए ना क्योंकि बेअंत है
बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां राम। केड़े केड़े गुणों का संगत जी उद्धार करिए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह दीन दुनिया के मालक बहुत देन है संगत जी। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं संसार में संगत जी ऐसा एक बेड़ा दिता संगत जी। दो बेड़े दिते बल्कि एक तो संगीत हरमंदर साहब संगत जी जिथे अमृत सरोवर धन गुरु रामदास पातशाह संगत जी दिता। उत्थे संगत जी हरमंदर साहब संगत जी दिते सबे थां नहीं टुट बेहा बखो पुरख विधाते तां तू सोहया। बसदी सगल अपार अनूप रामदासपुर हर हां नानक कसम जाए नाए रामदास। संगत जी कोई हो ना राइटर ना दुनियावी राइटर कोई लिखे ना कविता या कोई किताब या बुक लिखे संगत जी वो छोटी लिखता बुक या 2 10 15 20 पन्नियां दी उत्थे पिछे लिखता अपना पिछे राइटर का नाम की नाम लिखता है। इनके जेडे जो इनके हक ने वो राखवे ने भाव की मेरी मर्जी है। और धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह दी दुनिया के मालक ने संगत जी कैसा दिता जहाज दिता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी। और तक उठे आखिर च संगत जी की बचन कीते कि तेरा कीता जाको नाही मैनू जो तोई। मैं निर्गुण आरे ओ गुण नाही आपे दस पया। महरामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन कीए हरिया। धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह संगत जी पिछे मनाया सी पहला प्रकाश पुरब संगत जी जो 14 अगस्त को सी। और संगत जी कल 29 अगस्त संगत जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता संगत जी संपूर्णता दिवस सारे नानक नाम लेवल में मनाया संगत जी। संगत जी 3 पुरब आंदे ने 3 गुरपुरब कह लो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी 3 गुरपुरब। संगत जी पहला आंदा संगत जी प्रकाश पुरब जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने संगत जी जो पिछे मनाया सी 14 अगस्त को मनाया संगत जी। पहला प्रकाश पुरब जो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 1604 किया संगत जी। और दूजा संगत जी आंदा है संपूर्णता दिवस जो 5 पीढ़ियां बाद भाव की उथे 5वें पातशाह ने उथे 10वें पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दीन दुनिया के मालक सरबंस दानी कलगीधर पिता अमृत के दाते जिते संगत जी कल 29 अगस्त में संगत जी सब की तलवंडी जो संपूर्णता दिवस संगत जी मनाया गया उत्थे संपूर्ण किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने धन श्री गुरु तेग बहादुर पिता जी की बाणी दर्ज करके श्लोक के शब्द। और संगत जी संपूर्णता दिवस है दूजा पुरब। और संगत जी तीजा गुरपुरब है जिथे गुप्ता गद्दी दी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी दुनिया के मालक ने हजूर साहब नांदेड़ विखे आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी संगत जी ये सानू समझा रहे ने सानू संगत जी एक ताकीद कर रहे ने जिन्हें संगत जी टुकड़े ना अपने उतर टुका के वचन करते हैं धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी भाई ये सारी बाणी संगत जी कोई सारे संसार के भले वास्ते संगत जी कोई गावे कोई सुने हर नामा चित लाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कल सुने सबे गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ संगत जी। ये बार बार जो गुरमत का सिद्धांत है ना गुरमत का सिद्धांत है वो कहते हैं बार बार याद करो चेते करो सिमरन करो किनों चेते करिए जिन्हों असीं भुल गए हैं। संगत जी असीं परमात्मा नूं गवा नहीं सकते नोट करना परमात्मा अकाल पुरख नूं असीं गवा नहीं सकते संगत जी। जिवें मच्छी ना संगत मच्छी जन्म जीवन मरण मच्छी का पानी में मच्छी पानी में चला के संगत जी कितने भी कोशिश करे एक किनारे तो दूसरे किनारे चली जावे जो मर्जी करे पर पानी निशी करना पड़ेगा मच्छी बाहर नहीं आ सकती। ये गल वक्री है। एक दिन मच्छी ने पूछा मच्छी को भाई बड़ा नाम सुनिया सागर का बड़ा वो सागर है बड़ा वड्डा है वो रत्ना का सागर है किथे। मच्छी पूछती मच्छी को दस वही मच्छी है मैं तुम पूछनी है बड़ा नाम सुनिया बड़ा वो बड़ा सागर है
बड़ा रत्नागर है, रत्ना भरिया समुंदर है, कितने जाओ मच्छी पुछदी है भाई वो मच्छी तो मच्छी है, पर एक मनुख भी पुछदा भाई दस परमात्मा का बड़ा नाम सुने दस कितने वो तो मच्छी है, मच्छी पूछ रही है। संगत जी बच्चे ने मस्कीन साहब दे कोई कहानी ना समझ रहा कि मैं जिंदगी अपने को कह रहे हैं, ये मस्कीन साहब के संगत जी बच्चे दे जिन्होंने सारा जीवन अपना कमाई संगत जी और संसार के धर्म के लेखे ला दिता। एक मच्छी पुछदी है, मच्छी को दसो भी समुंदर कितने है, मैं बड़ा नाम सुनिया वो सागर है, रत्नागर है, कितने दस वो तो संगत जी मच्छी है। एक मन कोई पुछदा है दस भी बड़ा नाम सुनिया रब का परमात्मा ने कितने वे वो भाई वो जिन्हें मच्छी तो मच्छी है वो मच्छी पुछदी है, पर मच्छी को ये नहीं पता कि मैं पानी के विच ही हाँ। तो भाई परमात्मा के विच ही तू हैगा बैठा है, परमात्मा तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी समझा रहे सानू कि सबे गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ। संगत जी बार बार ये गुरबाणी सानू बार बार यही ताकीद करदी है कि भाई असीं उन्होंने भुला नहीं, उन्होंने असीं गवा नहीं सकते, परमात्मा को असीं संगत गवा नहीं सकते, सिर्फ उन्होंने भुला सकते हैं। साडी जेब संगत जी पैसे पे ना सानू चेते च नहीं तो नहीं है। साडे घर च कोई चीज़ पई होंदी असीं लैके आने तो घर पई रहिंदी है तो असीं जदों थोड़े समय बाद उन्होंने भुल जाते हैं, फिर लभदे रहने हैं किते, फिर जो अचानक कोई घर की सफाई करिए तो लभ जाती चीज़ हो इतने पई हुई है। चश्मा पाया होंगे ना बंदे ने, वो चश्मा उत्ते कर लेंदा कई बार सिर के ऊपर, तो कहता मेरा चश्मा कितने गया, चाबी पी होंगी जेब में, चाबी कितने गई। भाव कि जे परमात्मा साडे चेते विच नहीं है तो नहीं है। जिवें संगत जी अंधा है ना, अंधा वो कहता सूरज नहीं है, हम अंधे को तुसीं की कहोगे दसो जी भाई सूरज है कि नहीं। हम अंधा तो सच बोल रहे हैं, अंधा तो सच बोल रहे हैं भाई सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। अंधे को किवें तुसीं दसोगे कि भाई सूरज है, सूरज है। और अंधा अपने काल से सच बोल रहा है, क्योंकि उनकी दुनिया च सूरज नहीं है, उनकी दुनिया च सूरज नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अज के पावन पुत्र बख्शे शब्द बख्श करते हैं कि सबे गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ। भाई ये संगत जी रहाओ की पंक्ति सबे छड़ सियाणपा गुर की पैरी पाए रहाओ, मन मेरे करते नु साला है। सबे गल्लां विसरन इको विसर ना जाओ, तंदा सब जलाए के गुर नाम लीला सच सुहाओ। ये धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अज की संगत जी मूल पंक्ति है ना कि ये बार बार संगत जी तक ये संगत इस वास्ते है कि सत्संग इस वास्ते है, बंदगी इस वास्ते है, सिमरन करो, याद करो, चेते करो। किनू याद करिए जेड़ा भुल गया जेड़ा बस असीं उन्होंने संगत जी गवा नहीं सकते, बस भुला सकते हैं। और भुलना ही संगत जी मौत है। आखा जीवा विसरे मर जाओ, ये संगत जी गुरु नानक पातशाह के शब्द है। आखा जीवा एक शब्द होता कि जाहूं काहूं अपनो ही चित आए, माया मोह सगल जग छाया, सुध कंचन सो हेत वधाया, कामन देख काम लुभाया, सब कुछ अपना इकराम कराया। हम पराया संगत जी नोट करना, इधर जाइए ना अपना याद आता है कि पुत्र है, पत्नी है, पति है, रिश्तेदार ने अपने याद आते हैं। और इतों तक संगत जी दुश्मन ना, दुश्मन वो भी अपना ही याद आता है, दूसरे याद नहीं आता। और जिथे भी जाइए और परमात्मा के पराया उन्होंने अपना क्या बनाइए। रे मन राम से होकर प्रीत, धन गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं, हे मेरे मन उस परमात्मा नाल प्रीत कर। सतगुरु दसो जी किवें करिए। सरवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। सरवण करना दे नाल उस परमात्मा की उस्तत सुन जा, सुनी जा, सुनी जा, सुनी जा। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बचन करने की कोट करण दीजिए प्रभ ठाकुर हर जस सुनिए अभिलाषी राम। तुमने सिर्फ दो कन देते ने परमात्मा, तुमने करोड़ों कन दे कि हर जगह पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जितने भी तेरी उस्तत हो रही है हर जगह पे मैं सुनी जाऊँ।
एक जगह ते ना धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने वचन किया भाई नंद लाल जी ने, भाई नंद जी कुछ मंगो, तुहाडे ते बड़े भुखे अज, कुछ मंगो। कहते सतगुरु तुहाडे कोल रहने आ, तुहाडे दर्शन करने आ, हर वेले खेड़ा है, आनंद है, खुशी है, नहीं तुसी मंगो, साडा चित्त कर तुहानू कुछ दईए। जिहड़ा होना संगत जी प्यारा, उन्होंने कुछ देने नूं दिल करदा है, अपना धन दे दईए, अपनी जमीन दे दी, अपना जिंद जान दे दी। जो बहुत प्यारा ना संगत जी, अपनी जिंद जान दे दी है। तो जो संगत जी दुश्मन है उनके को खोल दिल करता है कि इनका धन खोलिए, इनकी इज्जत खोलिए, इनकी जान खोलिए। तो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बच्चे ने किया भी प्यारे है तो सानू बड़ा लगना प्यारा, तो साडा चित्त कर तुहानू कुछ दईए। तो धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बेनती की, भाई नंद लाल जी ने, संगत जी सुनो, भाई आनंद जी कहते हैं कि हर रोम कर दे जीव मेरा एक कर करम, ये सच्चे पातशाह जी भुखे हो, जितने शरीर में रोम ने सारे को लगा दो रसना। भाई साहब जी इतनी रसना लेके की करोगे दसो, 7 करोड़ कहते रोम ने शरीर ऊपर, इतनी रसना जीवा लेके की करोगे। हर रोम कर दे जीव मेरा एक कर करम, ते सिफ्त साईं दी गरम में दम बदाम। जितने भी रोम ने एक रोम तो मैं पुस्तक ही करता रहा, एक दू जीवो लख हो है, लख हो गए लख 20, लख लख गेड़ा आती है, एक नाम जगदीश। ए संगत जी की माया मोह सगल जग छाया, सुत कंचन सो हेत वधाया, कामण देख काम लुभाया, सब कुछ अपना एक राम पराया। उन्होंने पराया को अपना किने करिए, धन गुरु तेग बहादुर पिता जी कोशिश कर रहे, रे मन हे मेरे मन राम सो कर प्रीत, किने करी हो तो दसो, दसो किने करिए। मन नहीं करता बाणी पढ़न, मन नहीं करता सिमरन करन, मन नहीं करता गुरुद्वारे आन। सरवण गोबिंद गुण सुनो। संगत जी सुनना बहुत औखा है, बोलन लगिया संगत जी ध्यान जाता है अगले बार दूसरे बार, और सुनने लगिया संगत जी ध्यान अपने वाल रखना पैंदा, बंदा सुनेगा। कोई बंदा मैंने जिवें मैं बोल रहा हाँ, मेरा ध्यान नहीं, तो मैं पूछांगा मैं की बोलिया सी, तो भाई बोले तो तू सी, पर मैं कहूँ मेरा ध्यान चला गया। कई बार होता है इस तरह, अद्धा करते करते ना कदे अगे निकल गए, और पिछली पंक्ति भुलन की कितों शुरू की थी। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं, ध्यान हर वेले संगत जी सुचेत होना चाहिए। जिवें बंदा जा रहा है अपने घर में जा रहा है, ध्यान नहीं तो अगे निकल जाएगा। ड्राइव कर रहे हैं गड्डी, मंजिल तक पता है जाना उत्थे, पर ध्यान नहीं, मंजिल पीछे रह गई, ऐसे अगे निकल गए। ध्यान संगत जी पैरों वाली भी जरूरी है, हाथों वाली जरूरी है, रसना वाली जरूरी है, सुनने वाली जरूरी है, ध्यान जरूरी है संगत जी। ये ध्यान की सारी खेड है, जो धर्म की खेड संगत जी ध्यान। और धन गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी कोशिश करते हैं, रे मन हे मेरे मन उस परमात्मा नाल प्रीत कर। उस सतगुरु जी किवें करिए, सरवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। रसना दे नाल गीत गा परमात्मा दे, नानक भौजन पार करे जो गावे प्रभु के गीत। संगत जी गीत गाने पैणगे। बस गुरु नानक पातशाह जी ने कोई धोनियां नहीं तपाइयां, कोई योग नहीं किया, कोई हट नहीं किया, कोई संगत जी कोई चलिए नहीं रटे, सिर्फ की किया है गुरु नानक पातशाह ने गाया। संगत जी ठाकुर गाइए आत्म रंग, उस परमात्मा की सिफत की। जदों आंदी ने सब बाणी धन गुरु नानक पातशाह जी को तो बचन करते मरदानिया, रबाब छेड़ खुदा दे नूर जो खुदा दे दर्शन करिए, खुदा दी उस्तत जो खुदा दे दर्शन करिए। संगत जी बचन ने जन्म साथी दे कहते मरदानिया, रबाब छेड़ खुदा दे दर्शन करिए, खुदा दी बाणी जो खुदा दर्शन करिए। ते संगत जी ये धन गुरु तेग बहादुर कोशिश करने की सरवण गोबिंद गुण सुनो। दास बेनती कर रहे थे कि बंदा ना हर दूजे के नेड़े, एक पति पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है पर अपने बारे नहीं जानता, एक पिता भी पुत्र बारे बहुत कुछ जानता है, अपने बारे नहीं जानता, पुत्र भी जानता पिता बारे पर अपने बारे नहीं जानता, क्योंकि अपने तो दूर, हर कोई अपने तो दूर है। संगत जी सोना लग गया ना, अब ध्यान अपने वल रखना पैदा। मस्कीन साहब कहते हैं कि 18-18 घंटे पाठ करने वाले पाठी भी
5 मिनट नहीं सुन सकते, 5 मिनट तो बहुत होने, 1 मिनट नहीं सुन सकते कि नानक भगता सदा विगा सुने दुख पाप का नाश। ये सुनने के नाल ही संगत दुखा पापा कलेशा का नाश होना है, क्योंकि बाणी अंदर जाएगी और संगत जी बाणी अंदर जाके संगत जी अपना रंग जमाएगी, अपनी जो संगत जी बाणी की जो कला है वरतेगी। क्योंकि जिवें संगत जी और संगत जी बेनती करो जिथे छठे पंक्ति सरवण गोबिंद गुण से याद रखना, क्योंकि मैं संगत जी पर कला भूल जाना। संगत जी भोजन जो है ना कमाना औखा है कि नत नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। हर जगह ते भोजन नहीं पाया, कई कोट देश घूमन, कई कोट परदेश परमाहे, करोड़ा इंसान किथे किथे भटकने। क्यों कि भाई किथे चले हो जी? रोटी कमान चले हैं। कोई कहता पानी कमान चले हैं, हवा कमान चले हैं, नहीं रोटी कमान चले हैं। जिथे रोटी है बंदे नूं उत्थे खिंच के ले जाती है रोटी। रोटी संगत जी कमानी औखी है, पकानी औखी है, खानी सौखी है। नोट करना, भोजन पकाना औखा है और कमाना औखा है और खाना सौखा है। भजन संगत जी भजन है ना, भजन नाम ये संगत जी कमाना ते बनाना ते संगत जी बड़ा सौखा है। वाहिगुरु 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 भोजन तो बन गया। उन्होंने संगत जी खाना औखा है, तो भोजन खाना है रसना दे नाल, भजन खाना संगत जी कन्ना दे नाल। रसना दे नाल संगत जी भोजन बनेगा और कन्ना दे नाल खाना है। बस खाना ही संगत जी औखा है। और आप कहना सुनना पाउन की बन, जेड़ा भोजन संगत जी पका ते लिया रसना दे नाल वाहिगुरु वाहिगुरु का लिया, पर खाता नहीं तो की होया? संगत जी हवा च उड़ गया। आखो सतनाम संगत जी जदों ये लै आवे ना, नेत्र बंद करके दर्शन कराया करो हरमंदिर साहब दे। जदों आंदा ना सतगुरु का स्वरूप अमृत वेले जदों रागी संगत आसो की बार पढ़न संगत जी उदों ये लै ते जेड़े ने संगत जी वो भट्ट साहब जेड़े अंदर पढ़दे ने बाणी संगत जी वो इस लै ते जी आया कहते ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आओ जी तो आओ हमारे अंजर सरवण सुनावना। संगत जी दास बेनती कर रहे सी कि भोजन कमाना औखा है, पकाना औखा है, खाना सौखा है, पर भजन संगत जी दास बेनती करे पकाना सौखा है, खाना औखा है। बस जे को खावे जे को पहुंचे इसका होए भारो। हुण खा ते लिया पर पचिया नहीं, फिर की रसनी वॉमिटिंग होई थी। कई बार वजन अंदर हो ना हाजमा कमजोर या ज्यादा खा ले फिर बंदा वॉमिटिंग होगी। हम तो बंदा कोई करते लगे नित्य ने अमृत वेले उठते लगे, फिर वो जगह जगह जाके दसदा की होंगे, फिर तो संगत जी वॉमिटिंग हो रही है, पचिया नहीं। सतगुरु कृपा करन रे मन राम स्यो कर प्रीत
ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ और गाओ रसना लीक। किवें सतगुरु जी दसो किवें करिए? कर साध संगत सिमर मात। सत संगत बह के उस परमात्मा का सिमरन कर, सभे गल्लां विसरन इको विसरना करो। बस एक बचन है कबीर साहब का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बिसरत नाही मनते हरि। कमाल यार, कबीर साहब तुसी तुहाडी दी कितनी उच्ची अवस्था है दसो, सानू याद नहीं आंदा। कबीर साहब कहते हैं बिसरत नाही मनते हरि, कभी मेरे मन तो बिसरता ही नहीं। एक जगह कहते हैं जब लग तागा बाहू बेही तब लग बिसरे राम सनेही। कि जदों मैं नली लगी धागा पाना ना खिंचण वास्ते, वो एक श्वास मेरा जाता बेकार, वो मनु उदों बिसर जाता। इस करके दुन्ना तन्ना तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। मुस मुस रोवे कबीर की माई, एक बार कैसे जीवे रघुराई। बार होती है पर कबीर कुछ अगम्य खेड़ से पहुंचे में संगत। कर साध संगत सिमर माधो हो है पतित पुनीत। फिर की अगर काल ब्याज जो परो टोल है। संगत जी मस्कीन साहब सामने आ जाते ने, बड़ी कृपा उन्होंने दी। कहते ने कोई परमात्मा के ज्ञान करके परमात्मा के मार्ग से नहीं चलता। बड़े अनमोल बच्चे संगत जी नोट करता, कोई परमात्मा के ज्ञान करके परमात्मा के मार्ग से नहीं चलता। फिर दसो मस्कीन साहब तो किवें चलता है? मौत के ज्ञान करके चलता है परमात्मा। मौत के ज्ञान के नाल संगत जी देखो, तुसी हजारों पाठ कीते ने सुखमनी साहिब दे विषय पर, जदों जाने शमशान घाट उत्ते संगत जी जो मन एकाग्र होंदा ना, वो संगत जी कितने भी पाठ कीते ने कभी मन एकाग्र होंदा। क्योंकि सामने आ गया वचन भगत कबीर संगत जी जानते से जो बनारस एक शमशान रखी जना मणिकणका घाट, उत्थे रोज चले जाते कबीर साहब। तो कहती उनकी माता ने पूछा, पुत्र किसी का कोई रिश्तेदार मर जाए चला चढ़ाई करे कहाँ जाना है, तू तो रोज चला जाना है। कबीर साहब कहते ने माता जी कि उत्थे ना लाल पैने, लाल हीरे जवाहरात पैने, घर खानो नहीं है, रोटी खानो नहीं, चावल खानो नहीं है, तू कहना हीरे लप के लेना उत्थे। कहते माता जी ये सोच है अपनी अपनी। उत्थे ना लोग हीरे पहने, जवाहरात पहने, लाल पहने। अच्छा एक दिन मां चली गई पीछे पीछे कबीर साहब के, उत्थे बैठे संगत शमशान घाटी कबीर साहब मणिकणका घाटी संगत जी बनारस 24 घंटे जाते हैं होते। संगत जी एक मन से कोई बोझना पाना की जिंदगी सर मौत की कथा करना अपने। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, वो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना है। पहला मरण कबूल। संगत जी तो परमात्मा की गल बात पहला मरण, और जो मरना याद है ना संगत जी, वाहिगुरु ता याद है जो जाना हेमकुंट साहब संगत जी उत्ते बस दे संगत जी तो थल्ले वेखना ना, फिर अंदर वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों सामने नजर आ रही खाई। और संगत जी इत्थे एवं बस अबैसले होकर कहते हैं जिवें बंदा ना प्यासा लगी, बहुत लगी प्यास, हाय पानी हाय पानी हाय पानी हाय पानी, मर गया। और संगत जो प्यास नहीं लगी ऐनी कर मतलब पानी 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 प्यास है। पर इसे तरह संगत जी जदों अंतर प्यास उठी प्रभ तेरी, सुन मन वचन गुरु तीर लगैया। तीर लगा संगत जी जदों अंजना जाओ हेमकुंट साहब या किसी मणिकरण साहब जाने जो बस घूमदी ऊपर, पर पता लगा कि एक भी जरा ही चूक हुई संगत जी सब गए। उत्थे संगत जी कहता क्योंकि सामने मौत आती नजर, मौत के ज्ञान करके कोई चलता परमात्मा के। कहते माता चली गई पीछे पीछे मणिकणका घाट जिसे 24 घंटे चलते थे मुड़ते। उत्थे कबीर साहब सतनाम सतनाम। संगत जी कबीर पंथ का मंत्र है गुरु मंत्र सतनाम है, सतनामी कबीर पंथ का सतनामी। उत्ते संगत जी माता ने देखा, कहती पुत्र तू एक कहता सी बड़े इत्थे हीरे जवाहरात पहने मोती पहने किथे ने? कहता माता जो मैं सतनाम जप रहा वा तेनों ये दसदा नहीं। कहती पुत्र ये तू घर जप सकना है, इत्थे आने की लोड़ है? कहते नहीं, जदों सामने जज ना मुड़दे तो मैं अपने मन को समझाना वा। कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। जब मुझे पता लगता कबीर कोई नहीं चल रहा और मैं ही चल रहा वहां, कहत कबीर सुनो मन मेरे यही हवाल होएंगे तेरे। फिर अंदर नाम का रस निकलता है,
आखो सतनाम सतनाम सरवण गोबिंद गुर सुनो अर गाओ रसना गीत कर साध संगत सिमर माधो संगत च आके चुपचाप दीवार ना बह जाइए पाठ होवे कीर्तन होवे सिमरन हो संगत जी रसना दे नाल उचारिए नेत्र बंद करके रसना नाल संगत जी उचारिए कर साध संगत सिमर माधो वो है पतित पुनीत जोड़े तेरे पाप ने जन्मा जन्मा जिले पाप ने संगत च आके लभ जाणगे कर साध संगत सिमर माधो हो है पतित पुनीत काल दयाल जो कर डोले मौत रूपी सब तेरे सिर ते मंडरा रहा निरा मंडरा नहीं रहा उन्हें मुंह ही खोले हुआ है काल ब्याल करो डोले मुख पसारे मीत आज काल फन तो ही कर से समझ रखो चीज यानी आज या कल तेनु डंग मारना संगत जी जिਵੇਂ शिव जी ना शिव जी शंकर जी महाराज हजारों लोगों ने बुलाते सन उन्हें समझ राख माली शरीर पे और सप गले च पा लिया और खोपड़ी पा ली गले में मुखा की खोपड़ी की माला पा ली कौन बार बार समझाए कि भाई ये जो सप तेन डंग मारेगा शरीर तो राख हो जाएगा जी तू फतूर करी ले ना खोपड़ी करना में ये खोपड़ी माला बन के गले से पै जाएगी हजारों लोग आते हैं रोज वो वक्त के देवता ने मौत के देवता ने राख माली शरीर से सप गले च पा ले खोपड़ियां की माला गले च पा ली कि प्रतीक दसिया भाई ये मौत रूपी सप तेन डंगेगा राख तेरा शरीर हो जाएगा और जो तेरी खोपड़ी से फतूर भरिया ना फतूर भरिया है काहे भैया फिर तो पुलिया फुलिया जब 10 मास उर्दमुख रहता 100 दिन कैसे पुलिया चलत कद टेढ़े टेढ़े क्यों टेढ़ा पे चलना है ये एक खोपड़ी मनुखा दी गई हुई है भाव कद साध संगत सिमर माधो हो है पतित पुनीत काल ब्याल जो पर डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तो है घर से समझ रखो चीत धन श्री गुरु तेग बहादुर पिताजी बख्शिदा ने कहे नानक राम भजला जात अवसर बीत भाई राम दा नाम चेते कर ले तेरा तेरा समा है छिन छिन औद ब्यात है फूटे कट जो पानी चेतना है तो चेतन इस दिन में प्राणी संगत जी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने कल के दिन उस पावन पुत्र धरती संगत जी साधु की तलवंडी के संगत जी संपूर्णता दिवस मन जो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने धन श्री गुरु तेग बहादुर पिताजी की संगत जी बाणी दर्ज करके संगत जी संपूर्णता बख्शी जो संगत जी वेले हो ना धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आखिरी जंग ही मुक्तसर थी जितना संगत जी 40 मुक्ते शहीद हुए जितना मेरा 5000 10,000 वो संगत जी आखिरी जंग सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की 14 जंगां विचों उस तो बाद संगत जी बराड़ा ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਮਾਨੇ ਕੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਦਖਤ ਉਸकी जी आलम ने कहा जन्मी जने का भगत जन कह दाता के सूर नहीं तो जन्मी बांझ रहे काहे गवावे नूर सूर में कितने बड़े ने संगत जी 10 लाख नाल कल्ले मुकाबला और संगत जी दानी कितने सरपंच दानी और भगत कितने संगत जी अमृत वेला भी हो गया सब संगत जी सरसा के कंडे ते संगत जी उथे भी 250 सिंह शहीद करा देते पर अमृत वेला ने संगत जी नहीं सुझाया आसरी वार ते पड़ी भगत सूर में दानी संगत जी एक आलम का कहना धन गुरु गोबिंद सिंह पर जो तुहानू देखना वा तुसी जदों आनंदपुर साहब बैठे हो सिंहासन के ऊपर बैठे हो चोर हो रहे ने नजराने पेट हो रहे हो तो तुसी शहनशाह जापदे हो जदों तुसी पौंटा साहब विच कलम लैके लिख रहे हो तुसी उत्ते कवि एक शायर जापदे हो जदों तुसी पंजां प्यारे दे कोल गोडे टेक के अमृत दी दात मंगदे हो उत्थे भिखारी जापदे हो शहनशाह भिखारी संगत जी कोई अज तक शहनशाह होया पर दाता नहीं होया तो दाता होया कोई सूरमा नहीं होया पर ऐसे धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने दानियां दा दानी सरबंस दानी संगत जी सूरमियां दे सूरमे कवियां ने कवि संगत जी कैसा गुण है
इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गोविंद सिंह का सानी ही नहीं है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखो बसत कहाँ काबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को मझधार को या लहर को देखे। इंसाफ करो जी में अल्लाह यार करोगी, अल्लाह यार करोगी। कहते ने कि इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दो गुरु गोविंद सिंह का सानी ही नहीं है। कोई सानी है संगत जी? कोई ना को हो ना को हो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो सिख वापस आए संगत जी, तो चौकड़ा लग गया, तंबू लग गए, कनाता लग गया संगत जी। उत्थे आत्म संगत जी आत्म ज्ञान दे नाल एक काब लेकर संगत जी 18 से 20 तक संगत जी बाणी सारी चाड़ी। साधु की तलवंडी संगत जी 9 महीने 9 दिन 9 कड़ियां संगत जी 5 अंग रोज संगत जी उतारते सन। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह ने संगत जी बचन कीते, 5 अंग रोज उचारते सन अमृत वेले। और भाई मोहन सिंह जी संगत जी नाल लिखते सन, बाबा दीप सिंह जी कलमां दी सेवा, शाही दी सेवा, कागज दी सेवा। और संगत जेड़ी कलम नाल लिखिया जांदी एक बारी और संगत द्वारा चक्कर लगदा सी कलम नूं उस पादी सरोवर च अते लिखिया तो गुरदुआरा लिखण सर साहब और गुरु की काशी का दिता घर। और संगत जी साबू की तलवंडी विखे पहले धन गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी आए सच्ची, तक उन्होंने 9 दिन संगत जी डेरा लाया सी साबू की तलवंडी। और संगत डल्ला चौधरी आया और संगत जी जो अमृत वेले बाणी उचारते सन उसकी शामी कथा करते सन। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी 48 सिंह 48 सिंह संगत जी रोज सिंह सुनते सन वो कथा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी को। और संगत जी जेड़े जिन्होंने कथा सुनी ना वो देहे विदे हो गए, ताकि अपने शरीर तो उत्ते उठ गए। 48 सिंह रोज संगत सुनते सी शामी कथा, करीब 5 अंगर संगत जी रोज उचारते सन। 9 महीने 9 दिन संगत जी 9 कड़ियां च धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वो जो पहले जामे तो लेके संगत जी धन गुरु तेग बहादुर दी बाणी संगत भगतां दी बाणी पट्टां दी बाणी जो भीड़ सी करतारपुर साहब जो गुरु अर्जन देव पातशाह ने संगत जी कर सी। और सेम टू सेम एक एक अखर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह संगत जी साबों की तलवंडी उचारिया। और संगत जी 4 स्वरूप दे उतारे हुए, 4 उतारे कीते संगत जी जो तखत श्री पटना साहब और तखत श्री हजूर साहब और हरमंदर साहब संगत जी। और एक तक जो स्वरूप संगत जी उत्ते साबों की तलवंडी संगत जी बाबा दीप सिंह संगत जी सेवा निभाई, भाई मनी सिंह सेवा निभाई संगत जी। कितनी बख्शिश की थी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो आया ना डल्ला चौधरी, उस पिंड चौधरी डल्ला चौधरी संगत जी जो चौधरी सी कि कहता सतगुरु जी तुसीं मन्नू याद नहीं कीता, तुहाडे पुत्र शहीद हो गए, साहब जदों शहीद हो गए, तुहाडे सिंह शहीद हो गए ते तुसीं मन्नू याद नहीं कीता, तुसीं मन्नू याद करदे ते ये समा ना आंदा। सतगुरु जी मुस्कुरा रहे ने, मंद मंद मुस्कुरा रहे ने कि सब जानी जान ने कहते गलियां जो परमात्मा का हुक्म सी वो तो होना ही सी। नहीं सतगुरु तुसीं मन्नू याद करदे ते खेड कुछ होर हुंदी। संगत जी उत्थे ने सिखाया उन्हें एक बंदूक पेट की थी संगत जी, इतिहास है। और अज भी दर्शन हो जाके उत्थे साबों की तलवंडी पई बंदूक। और संगत जी वो कहते सतगुरु चलो एक काम करो तुसीं अपने सूर में लैके आओ, असीं बंदूक जिहड़ी पेट सानू कर गया ना सिख कर रहा है इहदी असीं परख करिए। और संगत डल्ला चौधरी गया अपने जो सूर में सन जरनैल सन उन्होंने को गया भी जाओ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने बंदूक की परख करनी है। और संगत जी कौन आवे जीवन सब नु प्यारा है। तो संगत जी वापस मुंह दी खा के वापस आ गया नीवी पा के। सतगुरु जी कोई आके राजी ने कहते असीं मैदान जंग लड़ सकते हैं पर बंदूक के कौन लड़े कौन मरे। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बचे कहता साडा साडे खेमे च जसड़े साडे सिख ने वो खेमे च जाओ तो उत्थे जाके आवाज मारो कि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बंदूक की परख करनी है, कोई एक सिख आवे। संगत जी उत्थे प्यो ते पुत्र वीर सिंह ते तीर सिंह दोनों दस्तार सजा रहे सन। संगत दोनों ने सुनिया, दोनों आगे भज गए। हुण एक कहता मैं सुनिया, दूजा कहता मैं सुनिया, दूजा कहता मैं सुनिया, पहला कहता मैं सुनिया। संगत जी इतिहास है। और संगत जी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने वचन किया तुसीं दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाए। सतगुरु जो थल्ले करते बंदूक वो थल्ले हो जाते हैं, जो उत्ते करते संगत जी उत्ते हो जाते हैं। और देख के डल्ला चौधरी मुंह से उंगला पाता कि ऐ कैसे सिखने, कैसे सिखने। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वो दोनों के पुत्र वीर सिंह तीर सिंह जी बख्शिश की थी। संगत जी बंदूक संगत जी सर तो ऊपर लगा देती। और संगत जी इतिहास है। एक ना संगत आई दिल्ली तो
दिल्ली तो संगत आई संगत जी साबू की तलवंडी दमदमा साहब बड़ी प्यार वाली संगत आई। एक लेके आई शीशा, शीशा संगत जी बहुत सुंदर शीशा, इतना बड़ा शीशा संगत लेके संगत आई दिल्ली दी। तो जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पहुंची जी कोई फ्रूट लेके आंदा है, कोई बस्तर लेके आंदा है, तुसी शीशा लेके आए हो, किस कारण तो शीशा लेके आए हो? कहते सतगुरु साड़ी एक मनोकामना है, जो तुसी अमृत वेले जो दस्तार सजाओगे ना शीशे चों साडे उदों शहर की हाजरी लग जाएगी दिल्ली इत्थे। उदों जो तुसी शीशा वेखोगे रोज अपनी केस की सजाओगे दस्तार सजाओगे तो साडे हाजरी लग जाएगी इत्थे। सतगुरु ने बचन किया भाई असी जिहड़ी दस्तार सजानी है वो तो किधर भी सजा लवांगे, पर तुहाडे प्यार के सदका असी वर देने शीशे को कि कोई भी इत्थे आएगा भावना के नाल जिन्हों अधरंग होया होएगा, जिन्ना पासा मारिया होएगा संगत जी, जिन्हों कहते पैरालाइज होया होएगा, वो इत्थे आके संगत जी 3 दिन तक मर्यादा अनुसार इत्थे दर्शन करेगा शीशे चों और ते चने दे दे खाने वास्ते वो खाएगा। उनका संगत जी पैरालाइसिस जिन्हों कहते अधरंग पासा मारिया संगत जी वो ठीक होएगा। साधु बोले सह सुभाए साध का कहा बिरथाना जी। संगत जी अज भी जाकर दर्शन करो, वो शीशा संगत जी अज भी मौजूद है, साधु की तलवंडी शीशा अज भी मौजूद है। और संगत जिन्होंने ये रोग लगता है संगत जी रब ना करे किसी को लगे, पर जिन्होंने लगता है संगत जी उत्थे जाके 3 दिन संगत जी मर्यादा अनुसार वो संगत जी उत्थे मूल मंत्र गुरु मंत्र का पाठ करते हैं संगत जी, और अज भी उन्होंने संगत जी रोग ठीक होते हैं। और एक क्यों कार चैनल संगत जी लाइव दिखाते हैं प्रोग्राम शामी करीब 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ तक उतों संगत जी सारे दर्शन कराते हैं। बंदूक दे भी और जो बाबा दीप सिंह संग शस्त्र बने उन्होंने भी, और एक बहुत धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की जिंदगी अकाल सहाय गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह अकाल सहाय उस स्टैंप पर पई है। और मोहन जो लगते से हुक्मनामे धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी उत्थे संगत जी वो मोहर लगते से मोहर ही पई है। ये संगत जी धन कल जो संपूर्णता दिवस धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने संगत जी कल दिन किया साबू की तलवंडी, और उस तो संगत जी हजूर साहब धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दीन दुनिया के मालक आज्ञा पई अकाल की तबे चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है कोई शब्द मिले। संगत जी कोई सुख आवे कोई दुख आवे कोई बीमारी आवे कोई तकलीफ आवे, बाबुल मेरा बड़ समर्था कर्ण कारण प्रभु हारा, जो सिमरन दुख कोई न लागे पौजल पार उतारा। संगत जी ये बचन है बाबा नानक सिंह की जिंदगी गुरु नानक दे करो संगत जी पूरी नहीं पई हो कितना नहीं पूरी पै सकती नोट करना। सो संगत जी इतने को बेनतियां प्रमाण करनियां। धन्यवाद रोम रोम शुक्राना है, जो बुलाओ त्यों बोले स्वामी कुदरत कौन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी मुंह कुचरे शास्त्र खट तिंग दिन चढ़ जाए अंध लखै, बदरो सुने जो काल कृपा करे। संगत जी अपनी कोई वैल्यू नहीं संगत जी कोई अपनी पाया नहीं कि बचन संगत जी कट सके, क्योंकि श्री हरिकृष्ण जो तो संगत जी छड़ी रख देने शेर ते संगत जी आप भुगत को संगत जी करने कोट आन कोट धन्यवाद रोम रोम शुक्राना। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी ने पार बख्शिश करके सेवा लगी संगत जी भुल्ला ना चतारनिया भुल्ला दास जी ने संगत 24 पादनी बचन गुरु का संगत जी किन काए जिस जी बसावे ताकि महिमा गणनावे संगत जी भुल्ला ना चतारनिया। सारी संगत आशीष बख्शो गुरु शबद संगत सोची आज विचार कर जाचा जो बचन गुरु जी ने कढ़ाए ने आप ही चलिए संगत चलन की प्रेरणा में संगत जी भुल्ला ना चतारनिया। सारी संगत आशीष बख्श के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी।